मित्रों, नमस्कार। तो आज मैं अपनी एक कविता अस्पताल के साथ आपसे मुखातिब हो रही हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र जानते हैं कि मैं एम्स कैंपस में 37 साल रही और मेरा सारा जीवन घर और बाहर डॉक्टरों के बीच में ही बीता। तो बहुत नज़दीक से अस्पताल और डॉक्टरों की ज़िंदगी को मैंने देखा है और उसी अनुभव को इस कविता में शब्दबद्ध किया है। तो लीजिए, सुनिए। अस्पताल। अस्पताल हमारी दुनिया में एक और दुनिया है। अस्पताल हमारी दुनिया में एक और दुनिया है जहाँ जिंदगी और मौत की शतरंज बिछी है। कभी जिंदगी जीतती है तो कभी मौत, पर हार जीत का ये सिलसिला अंतिम निर्णय हुए बिना चलता ही रहता है अनवरत। यहाँ जिंदगी जन्म लेती है बेइंतहा दर्द और पीड़ा के गर्भ से, मृत्यु की छाया तले। यहाँ मौत हर पल बेखौफ घूमती है, जिस तिस का मस्तक चूमती विषकन्यासी। वह यानी मौत बिना आहट आती है चालाक विडाल सी, और घायल छटपटाते चूहे से किसी को भी मुंह में दबोच साथ ले जाती है। पीछे छोड़ जाती है सिसकियाँ, रुदन, चीत्कार और अंतहीन आंसू। अस्पताल की अपनी एक गंध होती है। अस्पताल की अपनी एक गंध होती है, सुगंध और दुर्गंध से भिन्न दवाइयों की मिली जुली गंध, जो नाक तक पहुंचते ही सहमा देती है, नास्तिक को अनायास आस्तिक बनाती है। ये बहुत संभव है कि मंदिर में आप ईश्वर को भूले रहें, लेकिन अस्पताल की चौहद्दी में घुसते ही उसका याद आना लाजिमी है। अस्पताल कन्फेशन के लिए तैयार अपराधी सा हरेक प्रवेशकर्ता में पश्चाताप जगाता है। यहाँ लोग आते हैं दर्द से चीखते कराहते, पीड़ा ओढ़े दर्द लपेटे, और धन्वंतरी डॉक्टर के हाथों का अमृत स्पर्श पा पीड़ा मुक्त हो जाते हैं। आंसू को हंसी में ढलते या दर्द से मुक्ति पाते देखना हो तो अस्पताल आइए। यहाँ दर्द का अंधेरा तिमिर जई मुस्कान में बदलता है। पीड़ा के सुरमई मेघ हंसी का सतरंगा इंद्रधनुष पहनते हैं, और पृष्ठभूमि में चलती है हास्य रुदन की जुगलबंदी। जी हाँ, पृष्ठभूमि में चलती है हास्य रुदन की जुगलबंदी एक साथ। अस्पताल दरअसल एक दुनिया ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड है। अनेक छोटी बड़ी दुनियाओं से बना गोलक। यहाँ सैकड़ों डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, विद्यार्थी हैं। सबकी अपनी अपनी एक अलग दुनिया है। उसके छोटे बड़े दुख हैं, सुख हैं, जिन्हें भूलकर ये सब मरीजों के दुख में शामिल हो जाते हैं। कई बार सिर्फ आदतन कर्तव्य निभाते हैं, स्वचालित मशीनों की तरह। जिस माहौल में हम और आप पल पल मरते हैं, वहीं तो ये जीते हैं, हंसते हैं और पूरा जीवन गुजारते हैं। स्टेलाइज दस्ताने और खून सने एप्रन पहने, स्टेथोस्कोप लगाए, मरीजों की नब्ज का संगीत सुनते हैं। मरीजों की नब्ज का संगीत सुनते हैं, रक्तचाप नापते, शरीर के ऑर्केस्ट्रा की धुनें गुनते हैं। इनकी अंगुलियां पियानो या वायलिन की धुनों पर नहीं, देह के सितार पर थिरकती हैं और सांसों का हिसाब रखती धड़कनों की ताल मिलाती हैं। घर में
इनका इंतज़ार करती कई जोड़ा युवा और मासूम आँखें थक थक कर सो जाती हैं। मेज़ पर लगा खाना बार बार गर्म हो ठंडा हो जाता है। अबोध बच्चे पिता के साथ घूमने और माँ के हाथ से खाने की हसरत लिए जमा हो जाते हैं। श्यामल कजरारे केश रुपहली फसलों में पक जाते हैं और ये मरीजों की जीर्ण देह और निरीह आंखों में अधूरी खुशियाँ तलाशते बीतते ही जाते हैं। स्वस्थ होकर जाने वाले मरीज इन्हें निष्काम असीसों का सरोपा पहनाते हैं और किसी अपने को खोकर जाने वाले संबंधी दुर्वासा बने श्रापते हैं। असंख्य माँ बहनों के आशीषों का रक्षा कवच पहने ये ज्वलित श्रापों के अग्नि पथ से गुजरते हैं। अस्पताल इनकी कर्मभूमि, सभागार और तपोवन हैं। यहाँ अमीर गरीब सभी दर्द की वैतरणी में डूब एक रूप होकर आते हैं। यदि ये अश्विनी कुमार अपनी विद्या और अनुभव तप से इनमें से किसी को भी सावित्री की तरह यमपाश से बचा पाते हैं तो सार्थकता का अक्षय आनंद पाते हैं। किंतु जब देखते ही देखते शरणागत कपोत को मृत्युबाज बलात् ले जाता है पकड़कर, तो सर्वस्व हारे हताश अवाक ये शिवी पुनः मानव देह के बिगड़े पुर्जे संभालने में संलग्न हो जाते हैं अनासक्त साधक से। अपने दुख सुख तो सभी ओढ़ते बिछाते हैं, पर ये दूसरों के दुखों के भूकंप सहते हैं, जिन्हें सहते सहते इनके कोमल हृदय वज्र हो जाते हैं। फिर भी हर कराह की आहट सुन धड़कते हैं। दुखों की छेनी से तराशे हुए ये आधुनिक दधीची हैं, जिनकी वज्र छाती रोग शोक के भयंकर वृत्रासुर से निरंतर जूझती है। ये अस्पताल में घूमती देवात्माएं हैं, तपोनिष्ठ विश्वामित्र हैं। ये ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर लिबासधारी ये सभी तपस्वी हों। इनमें भी व्यापारी हैं, कामचोर हैं, लापरवाह हत्यारे हैं, हिसाब किताब रखने वाले बनिए हैं। समय ने इन पर भी गर्द चढ़ाई है, कलयुग ने अपनी मोहर लगाई है, पर ऐसे भी तो कम नहीं जो अनथक साधक हैं। रोग असंख्य हैं, महासागर की छोटी बड़ी लहरों से, और ये अगस्त्य मुनि मानव टिटहरी के अंडे बचाने के लिए अनंत सागर को उलीच रहे हैं और उलीच रहे हैं। यदि अगस्त्य मुनि के सागर पान का आधुनिक संस्करण देखना हो तो अस्पताल आइए। जी हाँ, महर्षि अगस्त्य का सागर पान का आधुनिक संस्करण देखना हो तो अस्पताल आइए। यहाँ यह शो रात दिन चलता है। दुख की नौका में बैठ रोग सागर में बहते अस्पताल के तट पर आइए और मौत और जिंदगी का नाटक नहीं, हकीकत देखिए। इस त्रासदी का अवलोकन कीजिए। किसी भी अस्पताल की आपातकालीन सेवा यानी कैजुअलिटी में जाकर सच्चे मन से प्रभु का नाम लीजिए और राम राम जपिए। धन्यवाद, नमस्कार।